दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में अखिलेश यादव द्वारा अपने गठबंधन को विस्तार देने की रणनीति और असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में बढ़ती सक्रियता एक नए राजनीतिक समीकरण की संभावना को जन्म दे रही है, जो विशेषकर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले के इर्द गिर्द आकार ले सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने जो चर्चा चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया जाए और बिहार वाली गलती न दोहराई जाए, इसको लेकर वर्तमान में क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार यादव मुस्लिम समीकरण रहा है, MY समीकरण, मुस्लिम यादव, जबकि कांग्रेस का सीमित लेकिन शहरी, उदारवादी और कुछ परंपरागत वोट बैंक है, और AIMIM की रणनीति मुस्लिम बहुल या निर्णायक प्रभाव वाली सीटों पर केंद्रित रहती है, जहां पर वो चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM का त्रिकोणीय गठबंधन बनता है तो ये बीजेपी के खिलाफ एक समेकित वोट ट्रांसफर की स्थिति पैदा कर सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोट 25% से ज्यादा है और विपक्षी वोट बंटने से बीजेपी को जो लाभ मिलता रहा वो भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 100 से 120 ऐसी विधानसभा सीटें मानी जाती हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, जिनमें से 40 से 60 सीटें तो ऐसी हैं जहां सही गठबंधन होने पर विपक्ष की जीत अपेक्षाकृत बहुत आसान हो सकती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर नगर, देवबंद, बेहट, नकुड़, गंगोह, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर, बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी सुरक्षित, मेरठ शहर, किठौर, सरधना, हस्तिनापुर सुरक्षित, बिजनौर, नजीबाबाद, नेहटौर सुरक्षित, चांदपुर, नूरपुर जैसी सीटों पर मुस्लिम प्लस दलित प्लस पिछड़ा समीकरण मजबूत बन सकता है। रोहेलखंड क्षेत्र में रामपुर, स्वार, बिलारी, कुंदरकी, मुरादाबाद शहर और ग्रामीण ठाकुरद्वारा, भोजीपुरा, बहेड़ी, नवाबगंज, पीलीभीत के कुछ हिस्से, शाहजहांपुर की पुवाया सुरक्षित सीट, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर इस गठबंधन के लिए ये मुफीद मानी जाती हैं, आसानी से जीती जा सकने वाली ये विधानसभा सीटें हैं, मुस्लिम बाहुल्य हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में आजमगढ़, सदर, मुबारकपुर, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना सुरक्षित, मऊ, जौनपुर की मछली शहर सुरक्षित, केराकट सुरक्षित, वाराणसी की सेवापुरी, चंदौली, गाजीपुर की जखनिया सुरक्षित सीट, सैदपुर सुरक्षित, जमानिया, बलिया की बेलथरा रोड सुरक्षित और रसड़ा जैसी विधानसभा सीटों पर AIMIM की एंट्री मुस्लिम वोट को एकजुट कर सकती है, बशर्ते समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल ठीक से हो, सीटों का बंटवारा ठीक हो और उम्मीदवारों का चयन ठीक हो। अवध क्षेत्र में भी लखनऊ पश्चिम, सीतापुर, बाराबंकी, दरियाबाद, रामनगर सुरक्षित, फैजाबाद, अयोध्या की मिल्कीपुर सुरक्षित जैसी विधानसभा सीटों पर गठबंधन को लाभ मिल सकता है। हालांकि इस पूरे समीकरण की सफलता वोट ट्रांसफर पर निर्भर करती है। समाजवादी पार्टी का यादव प्लस OBC वोट AIMIM उम्मीदवार को कितना ट्रांसफर होता है और AIMIM का मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवार को कितना ट्रांसफर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और निर्णायक होगा। AIMIM का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो सीमित सीटों पर 10 से 25 सीटों पर फोकस करती है, इसलिए संभावित गठबंधन में उसे 10 से 15 सीटें आसानी से मिल सकती हैं, खासकर वो विधानसभा सीटें जहां वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आ चुकी है या जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। कांग्रेस को 20 से 30 विधानसभा सीटें गठबंधन में मिल सकती हैं जो शहरी और पारंपरिक क्षेत्रों की हैं, जबकि समाजवादी पार्टी खुद 300 से ज्यादा सीटों पर मुख्य लड़ाई में रहेगी और इस तरह गठबंधन बनने पर विपक्ष का कुल वोट शेयर
40% से अधिक पहुंच सकता है, जो बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन जोखिम भी है। जोखिम क्या है? पहला तो यह कि हिंदू वोट का ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट, विशेषकर जाटव, इस गठबंधन से दूरी बना सकते हैं, जिससे कुछ सीटों पर नुकसान भी हो सकता है। तीसरा, स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बैठाना एक बड़ी चुनौती होगी। जहां तक राजनीतिक संकेतों की बात है, समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा पीडीए को सपोर्ट करने वाले सभी दलों के लिए दरवाजे खुले हैं। जैसे बयान और एआईएमआईएम के प्रति नरम रुख ये संकेत देता है कि कम से कम पोस्ट पोल अंडरस्टैंडिंग या टैक्टिकल सीट्स एडजस्टमेंट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही औपचारिक गठबंधन घोषित न हो, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम गठबंधन यदि बनता है तो 40 से 60 सीटों पर तो सीधा लाभ है। 80 से 100 सीटों पर मुकाबले को कड़ा करने की क्षमता, लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि यह गठबंधन सिर्फ जोड़ बनता है या गुणा में भी बदलता है। यानी क्या अलग अलग वोट बैंक वास्तव में एकजुट होकर मतदान करते हैं या नहीं। और यही 2027 के चुनाव में इस महागठबंधन की असल परीक्षा भी होगी। अखिलेश यादव बार बार एक बात कहते हैं, और उन्होंने कई बार मीडिया से यह बात कही कि वो बिहार वाली गलती नहीं दोहराना चाहते। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तेजस्वी यादव और महागठबंधन से 6 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर कोई बात नहीं की। जब नतीजे आए तो 5 विधानसभा सीटें सीमांचल में खुद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत गई और कई सीटों पर फाइट में रही। ये बात असदुद्दीन ओवैसी के जोश को हाई करती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में मिली सफलता से भी असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का जोश हाई है। अखिलेश यादव ने तभी कहा था कि मैं बिहार वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। तो बिहार वाली गलती अगर नहीं दोहराएंगे तो फिर अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सामने है अखिलेश यादव के, और अगर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सही तरीके से जीतना है तो सबसे पहले अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को, उसके बंटवारे को रोकना होगा। और मुस्लिम वोट तभी रुकेंगे जब असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन की छतरी के नीचे खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे। अलग अलग लड़के कोई फायदा नहीं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी दर्जनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी ने नुकसान पहुंचाया था। वो चीज न दोहराई जाए, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए यह गठबंधन जरूरी है।